नमस्कार, मैं दिव्यांशी डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में उसका नाम है खबर के परे। संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दल पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे पर संयुक्त रणनीति तैयार कर सरकार को घेरने में जुट गए हैं। सूत्रों का कहना है कि विपक्षी दलों ने 10 बजे संसद में बैठक कर साझा रणनीति बनाने का संकेत दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा में कामकाज स्थगित कर नियम 267 के तहत तुरंत पेगासस फोन हैकिंग के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। सरकार भी अपने बचाव की तैयारी करने में जुटी हुई है। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव राज्यसभा में आज इस मुद्दे पर एक बयान देंगे। ऐसे में मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। इस बैठक में विपक्ष इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कथित फोन हैकिंग केस पर चर्चा होगी। इस फोन हैकिंग में पत्रकारों, नेताओं और नौकरशाहों को निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है। कथित तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव की भी फोन हैकिंग हुई। हालांकि सरकार ने इसे सिरे से खारिज किया है और इसे देश को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। माना जा रहा है कि उच्च सदन में मंगलवार दोपहर को कोविड प्रबंधन के मुद्दे पर चर्चा होगा। राज्यसभा की कामकाज की सूची के मुताबिक IT मंत्री अश्विनी वैष्णव भारत में कुछ लोगों को कथित तौर पर फोन डेटा हैक करने के मामले में दोपहर 2 बजे सरकार की ओर से एक बयान जारी करेंगे। IT मंत्री ने लोकसभा में सोमवार को एक बयान जारी किया था। वैष्णव ने इसे बिना किसी तथ्य के सनसनीखेज स्टोरी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि पोर्टल की रिपोर्ट में खुद कहा गया है कि सिर्फ फोन नंबर की मौजूदगी मात्र से यह नहीं कहा जा सकता है कि जासूसी हुई है। खबरों के मुताबिक अश्विनी वैष्णव का नाम भी उस फहरिस्त में बताया जा रहा है। हालांकि तब वह मंत्री नहीं थे। फॉरगॉटन स्टोरी समेत 17 मीडिया संगठनों की ओर से सोमवार को लगातार दूसरे दिन इस मामले में खुलासे किए गए हैं, जिससे दुनिया भर में सियासी तूफान उठा है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नए IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा भी संभावित तौर पर निशाने थे। चीन के बाद पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के पैरों में गिर गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सोमवार को अफगानी समकक्ष मोहम्मद हनीफ अतमार को फोन किया और राजदूत की बेटी के अपहरण में शामिल दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। दरअसल अफगान इस पूरे मामले में पाकिस्तान के रवैये और बयानबाजी से नाराज है। पाकिस्तान में अपने राजदूत की बेटी के अपहरण को अफगानिस्तान ने गंभीरता से ले लिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी के आदेश के बाद पाकिस्तान में अफगान के राजदूत और अन्य राजनयिक इस्लामाबाद छोड़कर काबुल लौट आए हैं। अफगानिस्तान के इस कड़े रुख से इमरान खान सरकार बैकफुट पर आ गई है, इसलिए वो अब मान मनोबल में छूट गई है। इसी के मद्देनजर शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान से कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। रेडियो पाकिस्तान ने कुरैशी के हवाले से कहा कि विदेश मंत्रालय राजनयिक मानदंडों से पूरी तरह अवगत है और पाकिस्तान में अफगान दूतावास और वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। कुरैशी ने अफगान विदेश मंत्री को आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि अफगान सरकार हमारे गंभीर प्रयासों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान से अपने राजदूत और वरिष्ठ राजनयिकों को वापस बुलाने के फैसले की समीक्षा करेगी। इससे पहले पाकिस्तान ने चीन के पैरों में गिरकर माफी की गुहार लगाई थी। दरअसल पाकिस्तान में हुए बम धमाके में चीनी इंजीनियरों की मौत से बीजिंग नाराज हो गया था। उसने एक तरफ से हमले की धमकी भी दे डाली थी। शुरुआत में पाकिस्तान साजिश को हादसा बताने पर तुला था, लेकिन चीन की सख्त रुख के बाद उसने जांच और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। बिल्कुल वैसी ही स्थिति अफगानिस्तान के मामले में भी है। अफगान के तीखे तेवरों ने इमरान खान को बैकफुट पर धकेल दिया है और अब वह उसे मनाने में लगे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन अपहरण कांड की वजह से हुई है, जिससे इमरान सरकार साजिश बता रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में शुक्रवार को अज्ञात लोगों ने अफगानिस्तान के राजदूत नजीबुल्लाह अली खिल की 26 वर्षीय बेटी सिलसिला का अपहरण किया था। अपहरणकर्ताओं ने सिलसिला को प्रताड़ित किया गया और उसके साथ मारपीट की थी। सिलसिला को उस वक्त अगवा किया गया था जब वह टैक्सी से कहीं जा रही थी। रिहा करने से पहले उन्हें कई घंटे बंधक बनाए रखा था। उनके शरीर पर चोटों के कई निशान भी हैं।
देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।